एरियर मिल गया है और बाकियों का एरियर अभी नहीं मिला है, उसकी इन्होंने मांग रखी है। तो मैंने कहा मैं सभी मांगों का अध्ययन करूँगा। और इन्होंने एक निमंत्रण दिया है कि हम जॉइंट पेंशनर जो फ्रंट है 17 तारीख को ये घुमारवी में एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। तो मैंने उस निमंत्रण को इनके स्वीकार कर लिया है और 17 तारीख को मैं इनके निमंत्रण पर वहाँ जा रहा हूँ। पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी पेंशनर्स मुझे मिले थे, चाहे वो धर्मशाला में भी मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि हम आपकी सभी मांगों के पर विचार करेंगे। और आज ये जॉइंट फ्रंट पेंशनर्स जो एसोसिएशन मिली है, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता है उस दिन आइए। तो मैंने इनका पेंशनर दिवस का निमंत्रण भी स्वीकार किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेडिकल बिल जिस भी विभागों के हैं, वो सारे डिपार्टमेंट अपने मेडिकल बिल यहाँ हमारे ट्रेजरी में भेजिए। 1 महीने के भीतर सभी के मेडिकल बिल को निवारण हो जाएगा। आज मैंने जॉइंट पेंशन फंड को ये बात कही है। और निश्चित रूप से जो एरियर की बात है उसके बारे में भी मैंने कहा कि मैं अध्ययन करने के बाद जब बैठक होगी तो मैं उसमें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। सर, एक और धड़ा भी है जिन्होंने प्रदर्शन किया था, एक और धड़ा भी है पेंशनरों का जिन्होंने प्रदर्शन भी किया था। नहीं, अब मुझे धड़े का तो नहीं पता, पर वो जिन्होंने प्रदर्शन किया था वो ये वाले नहीं है, हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट नहीं है, ये आत्माराम जी के नेतृत्व का एक फ्रंट है। आप इनसे ही बात कर लीजिए, मैं ये कहूँगा। 3 साल का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, मंडी में कार्यक्रम है, उसके बारे में कल बोलूँगा। आज पेंशनर्स के है, आप इनसे चलो आप आओ आत्माराम जी, आप खड़े खैर कोई नहीं, थोड़ा सा जनरल सेक्रेटरी कहाँ है यार? हरीश जी आओ, हरीश इधर आ जाओ, इनके पीछे जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा प्रेस वाले भी कंप्लीट थोड़ा ऐसा है। हाँ, चलिए 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 आराम। डिमांड्स मान ली गई है आपकी जो डिमांड्स हैं? आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल जो है, मेरी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री से मिला। आप भली भांति यहाँ देख रहे हैं कि पूरे हमारे जो है इसमें 11 जिला के इलेक्टेड प्रधान और जनरल सेक्रेटरी जितने भी ऑफिस बेरर है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन और पेंशनर जॉइंट फ्रंट के, वो आज यहाँ पे उपस्थित है। जहाँ तक हमारी मांगों की बात है, 17 दिसंबर को ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस होता है। 17 दिसंबर 82 को एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया था 5 जज की पीठ का, तब से लेकर उसमें ये बोला गया कि जो पेंशनर हमारे को मिलती है ये खैरात नहीं है, ये बोंटी नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो 82 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होगा वो घुमारवी में होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि आप लोगों के सामने भी बोला, उसमें ये मुख्य अतिथि होंगे। और हमारी जहाँ तक डिमांडों की बात है, हम उसमें ये बात करेंगे। और आने वाले दिनों में हम आपसे बोलना चाहते हैं कि खास करके हमने जो आज भी मांग उठाई है, 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनका बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ। इसके बाद मेडिकल बिल जितने भी पेंडिंग है, आज माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 1 महीने के अंदर मेडिकल के जो जितने भी बिल है उसको भी जो हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा 70 साल के ऊपर के जितने भी पेंशनर है उनका 30% अभी ड्यू है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में उनको मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी जो मांगे रही, हमारा JCC का एक प्लेटफॉर्म होता है, आज हमने बात की है। शीघ्र ही आने वाले दिनों में पेंशनर की JCC का जो गठन है, मैं ये समझता हूँ कि अप्रैल तक पेंशनर के लिए JCC का गठन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारी होगी डिमांड वो वहाँ करेंगे। बाकी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के सारे जितने भी पेंशनर है हर जिला से वो बड़ी संख्या में वहाँ आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के सामने डिटेल में हम सारी मांगे रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय जो मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं वो करते हैं। खास करके इन्होंने जो OPS की बात की थी मैनिफेस्टो में, वो उन्होंने पूरी की। और उसके उपरांत पेंशनर का जो हमारा ये होता तो ये था कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है वो तो देती, पर पिछली गवर्नमेंट
माननीय जयराम ठाकुर जी की जो अध्यक्षता में थी या चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सिर्फ हमारे को 50% जो है 6th पे कमीशन का एरियर दिया है, और सॉरी 50,000 दिया है। 20% की घोषणा की थी, उसमें राइडर ये लगा था कि 50,000 तक ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनवरी 22 में डीए की किस्त ड्यू थी, वो हमारे को नहीं मिली। जुलाई 22 में उस टाइम डीए की किस्त थी, वो नहीं मिली। पर माननीय मुख्यमंत्री ने अभी हमारे को जो डीए की जो किस्तें दी है, आप लोग जानते हैं 3 किस्तें दे चुके हैं। पर इसके बाद अभी जो 3% डीए दिया है, उसमें हमने अभी भी अंदर बात की है कि उसमें जो डिफरेंस है 1% का रह गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि हमारा 4% ये बनता था, पर जो भी आपने 3% दिया है, 1% जो इसका डिफरेंस है वो भी दे, और आने वाले दिनों में डीए पर की हमारी 13% है वो ड्यू है, उसको भी दे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 17 दिसंबर को जितनी भी हमारी जो मांगे होगी माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखेंगे, और हमारे को आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि पेंशनर, खास करके जो 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है, उनको भी 6th पे कमीशन का जो एरियर है मिल जाएगा।